वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर शक्ति के नए केंद्र। कैसे हो बच्चों? आज की क्लास में हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमारा टॉपिक है वो है चीन के साथ भारत के संबंध। प्रीवियस क्लास में हमने इसमें बात की थी कि भारत और चीन के प्राचीन समय में कैसे संबंध थे, तो हमने डिस्कस किया ठीक थे, मधुर संबंध थे। लेकिन धीरे धीरे इन संबंधों में दिक्कतें आने लगी और आज की क्लास में हम यही बात करेंगे कि भारत और चीन के बीच में ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद या दिक्कतें आनी शुरू हुई। आज का हमारा मेन सब टॉपिक है विवाद के क्षेत्र। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चीन और भारत के बीच में जो संबंध अच्छे नहीं है उसके क्या क्या कारण हैं, या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत और चीन के संबंध अच्छे ना होने के कौन कौन से कारण हैं, इसके बारे में बताइए। तो सबसे फर्स्ट इसमें आपको लिखना है कि भारत और चीन के बीच विवाद के मामले निम्नलिखित है। मतलब कि अगर दोनों देशों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है या विवाद हो रहे हैं तो उसके आज हम कारण के ऊपर बात करेंगे और डिस्कस करेंगे एक एक करके कि एक्चुअल में क्या रीज़न है। सबसे पहला कारण क्या हुआ? सबसे पहला ये हुआ कि 1950 में क्या हुआ, जो चीन है, चीन ने क्या किया, तिब्बत को अपने अधीन कर लिया, जिसके बाद दोनों के बीच में संबंध बिगड़े। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ये भारत है, भारत के ऊपर यहाँ पे अगर हम बात करें ऊपर के स्ट्रक्चर, इस साइड में यहाँ पे तिब्बत है, तो चीन ने क्या किया, तिब्बत के इलाके को कंट्रोल कर लिया। कब किया? 1950 में। तो जब यहाँ पे कंट्रोल कर लिया चीन ने, तो वहाँ के कई सारे लोग और इसके साथ वहाँ के दो धार्मिक गुरु दलाई लामा क्या हुआ, भारत की तरफ आ गया और भारत में आके उन्होंने शरण ली, और जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हुई, परेशानी क्रिएट हुई। तो क्या हुआ, जब तिब्बत पर चीन ने कंट्रोल किया 1950 में, तो वहाँ के कई सारे लोग कहाँ पर आ गए, भारत में आ गए, और भारत ने उनको शरण भी दे दी। तो जिसकी वजह से दोनों के बीच में क्या हुआ, संबंध खराब होना शुरू हो गए। तो 1950 में यही बात करते हैं। तो इसमें कहता है कि चीन ने तिब्बत को अपने अधीन कर लिया, मतलब अपने कंट्रोल में कर लिया। अधीन मतलब आप लिख सकते हैं कंट्रोल में कर लिया। तो 1950 में चीन ने तिब्बत को अपने अधीन कर लिया, जिसके बाद दोनों के बीच में संबंध बिगड़ गए। क्यों? क्योंकि भारत ने क्या किया, वहां के आए हुए लोगों को शरण दे दी, और ये चीज चीन को पसंद नहीं आई कि भाई जब मैं वहां पे कंट्रोल कर रहा हूं और फिर इसके बाद तुम क्या कर रहे हो, उन लोगों को फेवर कर रहे हो। तो ये चीज चीन को समझ में या फिर पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से दोनों के बीच में संबंध बिगड़ गए। और इसके साथ साथ चीन ने क्या किया, चीन ने 1962 में लद्दाख, जो ऊपर का एरिया यहाँ पे इस साइड का लद्दाख, और इसके साथ अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर क्या कर दिया, आक्रमण भी कर दिया। अब 1962 में क्या हुआ, 1950 में लद्दाख हुआ, 1950 में तिब्बत हो गया। तो 1950 में हमने तिब्बत की बात कर ली, ये पहला पॉइंट याद रखना कि 1950 में क्या हुआ, तिब्बत पर कंट्रोल कर लिया, जिससे दोनों के संबंध खराब हुए। अब आ जाते हैं 1962 में। तो 1962 में क्या हुआ, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, जो ये दो क्षेत्र हैं, कौन कौन से, पहला लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर चीन ने कहा कि ये भी मेरे हैं। पहला क्या कहा, पहला कहा कि तिब्बत मेरा, फिर उसके बाद उसने क्या बोला कि जो लद्दाख है और अरुणाचल प्रदेश है वो भी मेरा। और इसके लिए, इन दोनों के लिए चीन ने क्या किया, भारत पर हमला कर दिया। वो भी कब, 1962 में, और जिसकी वजह से और ज्यादा संबंध भारत और चीन के क्या हो गए, खराब हो गए। तो सेकंड रीजन क्या कहता है, सेकंड रीजन यही है, 1962 में चीन ने क्या किया, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को स्थापित करने के लिए, जबरदस्ती अपने दावे को थोपने के लिए भारत पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो ये दूसरा कारण निकला जिसकी वजह से दोनों के संबंध खराब हुए। तीसरा कारण क्या देख लो, तीसरा कारण यह है कि चीन ने पाकिस्तान के साथ संधि करके कश्मीर का कुछ भाग अपने अधीन कर लिया। मतलब कि क्या हुआ, हुआ ये कि कुछ ऊपर के अगर हम एरिया की बात करें यहाँ पे, तो ये वाला एरिया जो है वो किसके कंट्रोल में, चीन के कंट्रोल में। सॉरी, ये वाला एरिया जो है वो किसके कंट्रोल में है, वो कंट्रोल है पाकिस्तान के कंट्रोल में है।
ठीक। तो जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ का, जैसे हम बात बना सकते हैं इस वाला ऐसे करके, तो ये वाला जो एरिया है तो उसमें ऊपर का एरिया किसके कंट्रोल में है? वो कंट्रोल में है बेटा पाकिस्तान के। अब क्या हुआ, पाकिस्तान ने चीन के साथ एक समझौता कर लिया। संधि मतलब होता है समझौता। तो एक समझौता क्या किया, समझौता किया और कश्मीर के कुछ हिस्से किसके कंट्रोल में दे दिए? पाकिस्तान ने चीन के कंट्रोल में दे दिए। तो जिसकी वजह से भी इनके बीच में क्या हुआ, चीन और भारत के बीच में संबंध खराब हुए। तो तीसरा पॉइंट इसमें बहुत ही क्लियर कट और इजी समझ ये निकलता है कि चीन ने क्या किया, पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया। मतलब ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने चीन के साथ एक समझौता किया और समझौता करने के बाद क्या हुआ, इन्होंने एक संधि भी की और संधि करके कश्मीर का कुछ भाग अपने अधीन कर लिया। मतलब कि पाकिस्तान ने क्या किया, चीन के साथ एक समझौता किया और उस समझौते के तहत कश्मीर का कुछ हिस्सा किसको दे दिया? चीन को दे दिया। बताओ ये कोई बात है? चीन को मतलब पाकिस्तान तो वैसे ही सारी चीजें दे रहा है और ऊपर से ये ऊपर वाला हिस्सा भी दे दिया, जिसकी वजह से भारत और चीन के बीच में संबंध और खराब हो गए। तो ये आपका तीसरा कारण हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या कहता है, चीन भारत के एक राज्य जिसका नाम क्या, अरुणाचल प्रदेश को अपना दावा करता है। क्या कहता है कि ये मेरा है, कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये पूरा मेरा हिस्सा है, और जिसकी वजह से भी भारत और चीन के बीच में क्या हुआ, संबंध खराब हुए। इसके बाद अगला कहता है चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का भी विरोध करता है। चीन कहता है ये परमाणु परीक्षण इसको नहीं करने चाहिए। परमाणु परीक्षण, परीक्षण मतलब होता है टेस्ट। तो चीन क्या कहता है, चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का भी विरोध करता है, जिसकी वजह से भी भारत और चीन के बीच में संबंध खराब हुए। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है बांग्लादेश और म्यांमार से। मतलब कि बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ किसके संबंध है? चीन के। तो वो भी कौन से संबंध है? सैनिक संबंध है। और जिसके लिए मतलब कि बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के कौन से संबंध है? सैनिक संबंध है। और इन दोनों के साथ जब सैनिक संबंध है किसके? चीन के साथ, तो क्या कहता है, भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। मतलब अच्छा नहीं माना जाता कि हाँ ठीक है, चीन का बांग्लादेश और इसके साथ साथ म्यांमार के साथ संबंध है और ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए या फिर मेन भारतीय हितों के लिए, भारतीयों के लिए, भारतीय हितों के लिए खिलाफ मानी जाती है कि हाँ ठीक है तुम्हें संबंध रखना है, लेकिन सैनिक संबंध रख रहे हैं। कौन रख रहे हैं? बांग्लादेश और म्यांमार। तो भारत के लिए वो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी हैं भाई। अब उनके ऊपर उनसे कोई सैनिक संबंध करेगा तो दिक्कत तो हमें आएगी। वहां पे अपने लगा के, मान लो क्या किया कि चीन ने क्या किया, अपने वहां पे मिसाइलें लगा दी, तो वो हमारे लिए तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसलिए भारत के खिलाफ देखा जाता है। किसको खिलाफ देखा जाता है? कि चीन के किसके साथ संबंध? भारत, ये बांग्लादेश और इसके साथ म्यांमार के साथ। और वो भी कौन से संबंध? सैनिक संबंध। तो एक एक करके एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें कहता है कि शुरुआत हुई 1950 की बात करें तो 1950 में क्या हुआ, चीन ने तिब्बत पर अपना कंट्रोल किया, जिसकी वजह से वहाँ की कई सारी जनता यहाँ पे भारत में आ गई और जिसकी वजह से दोनों के बीच में संबंध खराब हो गए। सेकेंड पॉइंट में क्या आता है, 1962 में चीन ने क्या कहा कि जो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश है वो मेरा है, जिसकी वजह से उसको लेने के लिए भारत पर आक्रमण कर दिया। किसने? चीन ने, जिससे संबंध खराब हुए। इसके बाद अगला क्या आता है कि चीन ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया और समझौता करने के बाद कश्मीर का कुछ हिस्सा अपने पास ले लिया या अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसकी वजह से भी भारत और चीन के संबंध खराब हुए। इसके बाद अगला क्या आता है कि चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश पर सिर्फ और सिर्फ मेरा कब्जा है, जिसकी वजह से भी भारत और चीन के बीच संबंध खराब हुए। इसके बाद अगला क्या आता है कि चीन हमेशा विरोध करता है कि भारत को परमाणु परीक्षण नहीं करना चाहिए, परमाणु न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से भी दोनों के संबंध खराब हुए। और लास्ट में कहता है कि अब बांग्लादेश और म्यांमार इन दोनों के साथ चीन के संबंध हैं जो भारत के लिए अच्छे नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही देश क्या है? पड़ोसी हैं। और चीन ने इनके साथ संबंध भी कैसे किए हैं? सैनिक संबंध किए हैं। सैनिक संबंध किए हैं मतलब कि आर्मी वेपन्स वाले रिलेशंस डेवलप किए हैं, जिस इन सभी
के रिलेशंस की वजह से, मतलब कि सैनिक संबंध वो भी किसके साथ किए हैं, बांग्लादेश और म्यांमार से, जिसकी वजह से भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है, मतलब अच्छा नहीं माना जाता। हाँ ठीक है, तुमने संबंध स्थापित किया लेकिन वो भारतीय हितों के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए और हमने पढ़ा कि भारत और चीन के बीच ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इनके बीच में क्या हुआ, विवाद है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।